स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से एपीएस आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरुजी के चैनल में। सबसे पहले पितृपक्ष में आप सभी को आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज की वीडियो में हम जानें पितृपक्ष क्या है, प्रेत और पितृ में अंतर क्या है और सर्व पितृ अमावस्या किसे कहते हैं, पितृपक्ष में क्या पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। कि पितृ यानी जिसको पितर कहते हैं, तो पितर यानी पितृपक्ष को ही श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। श्राद्ध यानी तर्पण या पिंडदान या जल देने से। आश्विन का यह महीना सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस महीने की शुरुआत में हमारा पितृपक्ष शुरू होता है कृष्ण पक्ष में, और ठीक इसके तुरंत बाद जब शुक्ल पक्ष आता है मातृपक्ष यानी मातृशक्ति की हम पूजा करते हैं, माता के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं दशहरा में। इसलिए ये माह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो पितृपक्ष आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक। तो प्रतिपदा किसे कहते हैं, किसी भी पक्ष की प्रथम तिथि को हम प्रतिपदा तिथि कहते हैं, यानी प्रतिपदा कहते हैं। अब है सर्वपितृ अमावस्या। तो जिन लोगों को उनके जो गुजर गए हैं, चाहे दादा हों चाहे पिता जो भी हों, उनकी तिथि अगर नहीं मालूम है तो वे सारे लोग जो अंतिम तिथि अमावस्या के होती है कृष्ण पक्ष की, जो अंतिम दिन होता है पितृपक्ष का, उस दिन सभी लोग पिंडदान चाहे जो भी श्रद्धा से करना होता है, ब्राह्मण भोज जो भी दान दक्षिणा देते हैं उस दिन करते हैं। उसी को कहा जाता है सर्व पितृ अमावस्या, जो इस साल 25 सितंबर को पड़ा है। अब है कि प्रेत और पितृ। तो प्रेत पितृ की पहले की अवस्था है। जब व्यक्ति शरीर को त्यागता है तो प्रेत योनि में प्रवेश कर जाता है, और प्रेत योनि के जाने के बाद जो अस्थायी होता है, जो कहा जाता है कि 1 साल से 100 वर्ष तक कभी हो सकता है, जब तक आपका परिवार से ज़्यादा लगाव रहेगा तब तक वैसा होता है। तो प्रेत यानी शरीर का, देह का अस्थायी व्यवस्था। जब हम शरीर का त्याग करते हैं तो जाते हैं तो एक लगाव होता है परिवार से, मोह माया होती है, और वो लगाव धीरे धीरे समाप्त होता है। तो उस समय उसके पहले यानी हमारा आगे का रास्ता मिले उसके पहले जब तक मोह माया ज़्यादा है तब तक वहीं प्रेत योनि यानी प्रेत की अवस्था होती है। अब है कि पितृपक्ष में पूजा करें या ना करें। बात सीधी से है, बहुत लोग कहते हैं पूजा कीजिए, पूजा करें ना करें, पूजा करें। देखिए, पूजा मरना तभी होता है जब सूतक लगता है। सूतक यानी जिसको मतलब छुतिका कहते हैं। तो सूतक 2 समय लगता है, एक जन्म का सूतक, एक मरण का सूतक। यानी देखिए, आते हैं तब भी छुतिका लग जाती है, जाते हैं तब भी छुतिका लग जाती है। एक अजीब सी बात है कि व्यक्ति जब आता है संसार में तो सूतक काल लग जाता है, और व्यक्ति जब जाता है तभी सूतक काल लगता है। तो जाने के समय जो सूतक काल उसे पातक कहा जाता है, यानी मरण का जो सूतक लगता है उसे पातक भी कहा जाता है। और एक ग्रहण लगता है तब भी एक सूतक काल लगता है। तो इस समय जो जन्म और मरण 2 समय जो सूतक काल होता है, उस समय पूजा पाठ मना होती है, पूजा पाठ नहीं किया जाता है। बाकी जो पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, इसमें पूजा पाठ न करने की कहीं कोई बात नहीं लिखी गई है। जो इस बात को कहता है वो मनगढ़ंत कहता है और फिजूल की बात करता है। कौन ऐसा पिता है जो नहीं चाहेगा कि हमारा संतान, हमारी जो पीढ़ी है आगे वाली, वो पूजा पाठ करे, अच्छा काम करे? कौन ऐसा नहीं, कौन ऐसा पिता होगा कि नहीं चाहेगा? इसलिए अगर आप पूजा पाठ करते हैं, हाँ, पितृपक्ष में हम नियमित पूजा करें, लेकिन नियमित पूजा के पहले सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रथम पितृ पूजा, यानी सबसे पहले हम जो अपने पितरों को जो जल तर्पण करते हैं, जल देते हैं, सबसे पहले पितृ पूजा, और फिर आपकी
नियमित पूजा। अनेकों तरह की बातें लोग किया करते हैं इस संबंध में, पितृपक्ष के बारे में, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, फलान कीजिए, ठिकान कीजिए, ऐसी कीजिए, वैसे से पितरों का आशीर्वाद मिला। सीधी सी बात के जो हमारे पूर्वज जिन अच्छे कामों को ज़्यादा करते थे उनको हम करके उनका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और नियमित हमारे पूर्वज सबसे पहले से जो चला आ रहा है उन नियमित पूजा पाठ को, नियमित श्राद्ध को करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टोटका फोटके पर आप ध्यान नहीं दीजिए। टोटका फोटका ये सब जो है कुछ नहीं है। अच्छा कर्म रहेगा, टोटका 100 कोस दूर भागेगा। टोटके से कोई काम नहीं बनता, अच्छे कर्म से बनता है। इसलिए हम सभी को सबसे अच्छी बात है कि अच्छा काम करेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी ठीक रहेगी और हमारे पूर्वज भी खुश रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।